नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम, और आने वाले 5 से 7 दिनों के दौरान, यानी विशेषकर 15 से लगाकर 23 अक्टूबर के मध्य और चौथे सप्ताह में अक्टूबर के, और वहीं नवंबर के पहले सप्ताह में भी कुछ स्थिति किस प्रकार रह सकती है उसकी भी जानकारी देंगे छोटी सी इसमें। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र, या कह सकते हैं WD से प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र राजस्थान के उत्तर पश्चिम में बन चुका है, और उसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान में आज तेज झोंकों वाली हवाएं देखने को मिल सकती हैं। जैसलमेर, बाड़मेर के उत्तर पश्चिम, बीकानेर, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, वहीं कुछ उत्तरी राजस्थान के आसपास पंजाब, हरियाणा में यह हवाएं कहीं कहीं पूर्व दक्षिण पूर्व से भी देखने को मिल सकती है। मध्य भारत पर एंटी साइक्लोन की स्थिति बनी हुई है। वहीं पूर्वी उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। ITCZ का दायरा सागरों के मध्य भागों के आसपास दक्षिण मध्य भारत पर, और वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण पूर्व अरब सागर के आसपास बना हुआ है, और एक हवाओं का उच्च दबाव का क्षेत्र भी अरब सागर पर बना हुआ है। वहीं ITCZ का दायरा देख सकते हैं आप लाल कलर में। इसके अलावा सर्कुलेशन तमिलनाडु के उत्तरी भागों के करीब है, और एक WD अब पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भागों के करीब पहुंच रहा है, और इसका असर आज रात्रि से कुछ जम्मू कश्मीर और लेह के क्षेत्रों के आसपास शुरुआती बादलों के रूप में कुछ हिमालयी राज्यों के क्षेत्रों में छुटपुट बादल बनने और कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावनाएं रहेगी। आज रात्रि के आसपास से लगाकर इस WD का असर उत्तर भारत के क्षेत्रों में शुरू होने लगेगा। तो कल जो है 15 तारीख को यह राजस्थान तक, पंजाब के, हरियाणा के क्षेत्रों तक, उत्तर पश्चिमी राजस्थान तक इसका असर शुरू हो जाएगा 15 तारीख से। वहीं यहाँ पर एक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्व पाकिस्तान पर है, और पश्चिमी जेट इस समय दक्षिण पाकिस्तान तक झुकाव में है, और इसका कुछ असर इस समय जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन क्षेत्रों पर भी जो है झुकाव में बना हुआ है। जैसे ही 24 से 36 घंटों का समय बीतेगा तो लगभग संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों को कवर करते हुए ये दक्षिण झुकाव में रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो नीले कलर की बड़ी लाइन है, वहीं जो गहरे नीले कलर में है, ये हवाओं का काफ़ी तेज प्रेशर रहेगा यहाँ पर। और वहीं अरब सागर में बना चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर लगातार प्रभावी हो सकता है, और आने वाले दिनों में देखें तो चौथे सप्ताह में अक्टूबर में यहाँ पर तूफान की संभावनाएं लग रही हैं। कुछ बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी ही संभावनाएं तूफान बनने की आने वाले दिनों में है। अगर ये तूफान पहले अगर बंगाल की खाड़ी में बने या अरब सागर में, लेकिन जो भी यहाँ पर पहले तूफान बनेगा, विशेषकर अरब सागर में जो संभावनाएँ हैं अब बंगाल की खाड़ी के मुकाबले, तो इसमें यहाँ पर तूफान तेज़ बन सकता है। उसका ट्रैक आप देख सकते हैं, ज़्यादातर 35% संभावनाओं के साथ ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में, जबकि 65% संभावनाएं फिलहाल अब बन रही है कि ये उत्तर में बढ़कर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाएगा, पाकिस्तान से लगाकर गुजरात और महाराष्ट्र के मिले जुले क्षेत्रों की ओर, जिसका कुछ असर राजस्थान में भी दिखाई दे सकता है अक्टूबर के अंतिम दिनों से लगाकर नवंबर की शुरुआत के आसपास, जिसकी जानकारी आने वाले दिनों में भी लगातार आपको देते रहेंगे। यानी आने वाले दिनों में लगातार देखें तो मौसमी हलचल बनी रहेगी नवंबर के शुरुआत तक, पहले सप्ताह तक भी। वही बंगाल की खाड़ी में भी जो है आने वाले दिनों में यहाँ पर तूफान के उभरने, या कह सकते हैं बड़ी मौसमी प्रणाली के उभरने की संभावनाएं बन रही हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में हलचल काफ़ी ज़्यादा उत्तर भारत, पूर्वी भारत, कुछ दक्षिण भारत में बनी रहेगी। और इस WD से देखें तो राजस्थान के कई भागों में बारिश होगी, कई जिलों में मध्यम से तेज़, कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा, तो कुछ एक क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधि भी दर्ज हो सकती है सीमित दायरों में, जिसमें विशेषकर प्रभाव राजस्थान के पश्चिमी जिलों में, जिसमें जैसलमेर के अधिकतर भागों में जोरदार बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं मध्यम से भारी, तो कहीं कुछ ओलावृष्टि की संभावनाओं की यहाँ पर स्थिति बन रही है। जैसलमेर से लगाकर इधर फड़ौदी जिले से लगाकर बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावनाएं काफ़ी कुछ अच्छी या जोरदार कह सकते हैं बन रही है। जबकि मध्य राजस्थान की ओर बढ़ते हुए संभावनाएं हल्की मध्यम से तेज, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति रहेगी। लेकिन वर्तमान में जो आंकड़े बन रहे हैं वह जो है उच्च दबाव की गतिविधियां बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि जो बादलों की स्थिति होती है, या जब गर्म हवाएं ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करती हैं, तो उसमें कुछ हल्की रुकावट पैदा हो सकती है, जिससे घने बादलों की आवाजाही का दौर तो रहेगा, निचले स्तर के बादल भी छाएंगे, लेकिन काफ़ी ऊंचाई तक बादलों का जमावड़ा नहीं हो सकने वाली स्थिति भी बन रही है। अधिकतम तापमान 38.40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17.13 डिग्री सेल्सियस, या न्यूनतम तापमान में फिर से जो है 2 डिग्री की गिरावट हुई है, और ये उच्च दबाव की ओर इशारा कर रही है। आर्द्रता
78% रही और न्यूनतम आर्द्रता 36%, न्यूनतम आर्द्रता में भी घटित हुई। जबकि वायु दबाव 2 मिलीबार बढ़कर 1018 मिलीबार इस सीजन का सबसे अधिकतम 1018 मिलीबार अब जाके दर्ज हो रहा है। यानी लगातार उच्च दबाव की स्थितियां बन रही हैं, जिससे बादलों का निर्माण होने की स्थिति यहाँ पर कम रहेगी अरावली रेंज के आसपास। लेकिन ये स्थिति बदल भी सकती है। लेकिन फिलहाल वर्तमान में आज ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। दक्षिण पश्चिमी हवाएं 4 किलोमीटर के आसपास रह रही है। जवई बांध का गेज देखें तो लगभग पूर्ण भराव क्षमता के आसपास और लगातार निकासी की जा रही है। और कई मैसेज ये भी हैं कि बार बार कि बहुत ज़्यादा ये WD प्रभाव डालेगा, या लगभग 100 सालों से भी अधिक समय के बाद ऐसा WD आ रहा है जो बहुत ज़्यादा बारिश देगा, या जैसे पहले भी WD आए हैं जिसमें माउंट आबू से लगाकर कई जगहों पर अति भारी वर्षा भी दी है। तो उस प्रकार की वर्षा इस WD से हमारे चैनल पर जो जानकारी दी रही है हम उसमें नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसी संभावना फिलहाल हमारे इधर दिखाई नहीं दे रही है। कोई भी आंकड़े इस और इशारा नहीं कर रहे हैं। लेकिन पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा, ओलावृष्टि, तेज तूफानी हवाएं, तो कहीं भारी या भारी से बहुत भारी वर्षा वाली स्थिति हो सकती है। लेकिन लगभग आधा राजस्थान एक साथ कवर करे और भारी वर्षा दे, या आधे से ज़्यादा राजस्थान को एक साथ कवर करे, ऐसी स्थिति फिलहाल यहाँ पर नहीं है। और उच्च दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। तो उच्च दबाव की बढ़ती हुई स्थितियाँ एक और WD के प्रभाव को कुछ हल्का या उसका दायरा कम करने की ओर इशारा, तो वहीं अरब सागर में बनते हुए सिस्टम को प्रभावी बनाने की ओर इशारा कर रही है। यानी आने वाले दिनों में सिस्टम का ट्रैक भी उत्तर की ओर रह सकता है, जो कि फिलहाल संभावनाएं बनी हुई है। आज राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा और यहाँ पर तापमान भी जो है स्थिरता के साथ रहेगा। हवाएं पश्चिम में तेज रहेगी, जिससे कुछ तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। लेकिन कल से ही यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से लगाकर बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के आसपास से लगाकर जैसलमेर की ओर, जोधपुर की ओर बादल छाने और खंड वर्षा की स्थिति, कहीं कहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान में तेज वर्षा की संभावनाएं भी बन रही हैं। वहीं यहाँ पर 15 से लगाकर 20-22 तक का समय कभी शुष्क मौसम, कभी धूप छांव, कभी बारिश, इस प्रकार का रहेगा और 2 WD से प्रभावित रहेगा। आने वाले दिनों में जो सिस्टम के ट्रैक रह सकते हैं बनने वाले बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में, वह कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। ज़्यादातर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने की संभावना फिलहाल सीजन परिवर्तन तक इसी प्रकार बनी रहेगी। यानी जून से लगाकर अभी भी वही स्थिति ज़्यादातर सपोर्टेबल बनी हुई है उत्तर पूर्व की ओर। यानी यहाँ पर सिस्टम बनता है तो फिर से उसके ज़्यादा संभावना रहेगी कि ये उत्तर की ओर बढ़कर उत्तर पूर्व की ओर मुड़े और गुजरात, महाराष्ट्र, पाकिस्तान के क्षेत्रों को और कुछ आगे राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को भी कुछ प्रभाव में डाल सकता है, कुछ वर्षा दे सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन फिलहाल ये पक्का जानकारी वाला नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी जब तक WD नहीं गुजर जाता तब तक जो है इसकी स्थिति क्लियर नहीं हो पाएगी, क्योंकि जेट का झुकाव भी काफ़ी ज़्यादा दक्षिण हो रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।